ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आरएसएसएमबी बोर्ड का जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन 11 दिसंबर 2022 को जो परीक्षा हुई थी। तो चलो पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दें, जल्दी से जल्द इस क्वेश्चन को करें साथ साथ, तो कम समय में ये सारे क्वेश्चन करने। तो कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखें। यहाँ पे जो सही आंसर होगा यहाँ पे है मांगोलाल मिस्त्री। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था, तो भरतपुर प्रजामंडल कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था रेवाड़ी में। कहाँ पे? रेवाड़ी। तो फीडबैक जान लेते हैं। मार्च 1938 में रेवाड़ी में भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। गोपीलाल यादव को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखें, इस प्रजामंडल का जो अध्यक्ष है गोपीलाल यादव को बनाया गया था। निम्नलिखित में से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। यहाँ पे जो सही नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो ध्यान रखें, डोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, बम रस्य बीकानेर का प्रसिद्ध यहाँ पे नहीं है, और गिद्ध नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी। राजस्थान के किस जिले में गिलूड़ पुरातत्व उत्खनन स्थित है, तो ये जो है किस जिले में स्थित है गिलूड़ पुरातत्व उत्खनन स्थल, तो ये राजस्थान के कहाँ पे है, ये है राजस्थान के राजसमंद में। बताइए इसका आंसर। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र किस स्थान पर है, तो ये रूफटॉप सौर संयंत्र है जो किस स्थान पर, ध्यान रखें कौन से स्थान पे, ये है दूसरे स्थान पर। नौनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, तो ये बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, ये कहाँ पे चल रहा है, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन आया था तो काली सिद्ध पर। कहाँ पे? काली सिद्ध पर। महत्वपूर्ण फीडबैक जान लेते हैं इसका। कोटा जिले में काली सिद्ध नदी पर 1595 करोड़ की लागत से नौनेरा बांध निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां जिले के 752 गांवों को प्यास बुझ सकेगी। तो कितने गांवों के लोगों की प्यास बुझेगी? 752 गांवों के लोगों की। विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किससे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया, तो ये जो सम्मानित किया था विश्व युवा दिवस पर, तो ये किया गया था किसे? अशोक यादव को। किसे किया गया? अशोक यादव। ये कौन थे देखिए फीडबैक। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के प्रशिक्षणार्थी अशोक यादव को विश्व युवा दिवस पर राज्य सरकार ने स्किल एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे, तो अत्रि और महेश थे किस प्रशस्ति में रचयिता, ध्यान रखें। तो ये जो है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, ये कीर्ति स्तंभ की प्रसिद्धि। सही आंसर डी। समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है वो है, तो यहाँ पे जो विभाजित करती है वो है 50 सेमी। कितनी? 50 सेमी। निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है, तो शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है वो यहाँ पे बताना है, तो वो है जीवन धारा। सही आंसर ए। तो यहाँ पे फीडबैक, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले छोटे और सीमांत किसान जैसे ST के लोगों तथा मुक्त कराए बंधुआ मजदूरों के लिए बिना किसी खर्च के कुओं में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराए के लिए सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी, तो ये अंग्रेजों के साथ जो संधि की थी सिरोही रियासत ने, तो कौन से वर्ष, तो यहाँ पे 11 का जो सही आंसर है वो है सी, 1823 ईस्वी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है, तो ये नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे खोली जाएगी, तो यहाँ पे तो ये खोली जाएगी किशनगढ़ और अजमेर में। तो सही आंसर सी। निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है, तो बीकानेर का स्थापना दिवस है वो कौन सा है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो यहाँ पे 13 का सही आंसर वो है अक्षय तृतीया को। कसुमल रंग का अर्थ है, कसुमल रंग का क्या अर्थ है,
यहाँ पे वो है लाल रंग। कौन सा रंग? लाल। सीताबड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है। तो सीताबड़ी का मेला कौन से जनजाति से संबंधित है? तो ये है सहरिया। कौन सा? सहरिया। सही आंसर बी, 15वें का बी। कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये है ताल छापर में। कहाँ पे? ताल छापर। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से है? तो ये कौन से कारण से है विशाल संभावनाएं? तो यहाँ पे सही आंसर आएगा सूखी लकड़ियां, मतलब सरसों की लकड़ियां एवं पशुधन से। सही आंसर डी। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? वो है जयपुर। कौन सा? जयपुर। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था हरनावा में। कहाँ पे? हरनावा में। निम्न में से राजस्थान में कौन से भाग में तार पारकर गाय पाई जाती है? तो ये गाय पाई जाती कौन सी? थार पारकर। तो ये गाय कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे 20 का सही आंसर होगा ये पश्चिमी। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन। जसवंत थड़ा कहाँ पे? ये है जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो राजस्थानी चित्रकला का जो जन्म स्थान है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है मेवाड़ को। किसे? मेवाड़ को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब तक निःशुल्क पढ़ सकेगी। तो निःशुल्क पढ़ सकेगी कौन सी क्लास? यहाँ पे तो 23 का सही आंसर है वो है 12वीं तक। तो बालिकाएं निःशुल्क पढ़ सकेगी निजी स्कूलों में। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? यह है चित्तौड़गढ़ जिला। बताइए उस्तकला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया गया? तो यहाँ पे कौन सा आंसर रहेगा? देवगढ़, किशनगढ़, बीकानेर या हाड़ौती। तो यहाँ पे 25 का सही आंसर रहेगा बीकानेर। राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन दो शहर आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी की स्थापना की जाएगी? तो आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी की जो स्थापना की जाएगी राजस्थान में, ये कहाँ पे? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है? बताइए जोधपुर, जयपुर या उदयपुर। जोधपुर, बीकानेर या फिर बीकानेर है उदयपुर। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो है यहाँ पे ए, जोधपुर और जयपुर के अंदर जो 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी की स्थापना की जाएगी। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन आरंभ किया? करबंदी आंदोलन जो आरंभ किया था कहां से किया था आदिवासियों ने? जिसने? मोतीलाल तेजावत ने। तो यहाँ पे 28 का जो सही आंसर है वो है कोटड़ा, सिरोही, जाडोल या पडोना। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा सी, जाडोल। 28 का सही आंसर सी। तृतीय सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कनाल एवं अनाया गर्ग को दिए गए। ये पुरस्कार किस खेल के लिए स्थापित किए गए थे? तो ये कौन से खेल के लिए स्थापित किए गए थे? हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स या बैडमिंटन। तो ये किया गया था क्रिकेट। सही आंसर 29 का यहाँ पे बी रहेगा, क्रिकेट। तो फीडबैक जान लेते हैं। राजस्थान की महिला क्रिकेट में अपना योगदान देने के लिए हर साल सुंदर क्रांति जोशी क्रिकेट अवार्ड सीनियर और जूनियर वर्ग में दिया जाता है। डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये है राजस्थान के नागौर जिले में। सही आंसर बी। निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती? तो 12 जिले में जो प्रवाहित नहीं होती है वो बतानी यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे कुराल जो है 12 जिले में प्रभावित नहीं होती है नदी। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में
नहीं पहना जाता है, गले में जो नहीं पहना जाता है वो तुलसी, तमणिया, सरी या रकड़ी। देखिए यहाँ पे 32 का सही आंसर रहेगा, यहाँ पे रकड़ी जो है गले में नहीं पहनी जाती है, सही आंसर रहेगा 32 का डी। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशक में हुआ? तो ये किसके निर्देशन में हुआ था? ये हुआ था वी.एन. मिश्र के। सही आंसर 33 का बी। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान राजवंश का जो संस्थापक है कौन था यहाँ पे? ये थे गोविंद राज। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? पंडारी जो मोदक है ये राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये क्षेत्र है बीकानेर। कौन सा क्षेत्र? बीकानेर क्षेत्र के। रणकपुर के जैन मंदिर की शिल्पी कौन था? तो रणकपुर के जैन मंदिर का जो शिल्पी है ये कौन था? तो ये था दीपा। सही आंसर बी। रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्या मुख्य वाद्य यंत्र किसका ये बताइए? बील, कालबेलिया, मिरासी या बोपा। तो यहाँ पे 37 का सही आंसर है बोपा। सही आंसर डी। हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? हमेल तो शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला? हाथों में, पैरों में, गले में या कमर में? तो यहाँ पे 38 का सही आंसर है गले के अंदर पहना जाता है, गले में पहना जाता है। काजरी अवस्थित है। काजरी कहाँ पे अवस्थित है? काजरी है ये जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल ये किस किले में बने हुए हैं? तो ये कौन सा किला है? ये है नाहरगढ़ का किला। फीडबैक जान लेते हैं। नाहरगढ़ का माधवेंद्र महल महाराजा सवाई माधोसिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए बनाया था। इन सभी 9 महलों की बनावट बिल्कुल एक जैसी है, साथ ही इनमें किया गया बारीक कार्य मन मोह लेता है। निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? तो किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राव चंद्रसेन को। किसे? राव चंद्रसेन को। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की जो संस्थापक है ये कौन थी? तो ये थी शांता त्रिवेदी। कौन थी? शांता त्रिवेदी। तारकसी का संबंध, तारकसी का संबंध जोधपुर से, नाथद्वारा से, जयपुर से या बीकानेर से? तो यहाँ पे 43 का सही आंसर है वो है तारकसी। कहाँ पे? जोधपुर। राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है। निक्षय पोषण योजना का जो संबंध है राजस्थान में, तो ये कौन सी? टीबी के मरीजों के लिए। किसके लिए? टीबी के मरीजों के लिए। सही आंसर ए। बडला सोलर पार्क स्थित है। बडला सोलर पार्क कहाँ पे स्थित है ये? तो ये है स्थित जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। मारवाड़ राज्य के किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? राजवी, कुंभावत, सरदार या राणावत? तो यहाँ पे 46 का सही आंसर है वो है राजवी। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती हैं जो में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर? तो यहाँ भूमध्य सागर होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? 47 का सही आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर। डी आंसर राइट। व्रत कथा कोश का लेखक कौन था? तो यहाँ व्रत कथा कोश का लेखक कौन था यहाँ पे? तो ये लेखक था हरिसेन। कौन था? हरिसेन। राजस्थान में कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? तो ये कितने जिले हैं? 4, 6, 7 या 5? तो यहाँ 49 का सही आंसर है वो है यहाँ पे 4। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है। तो पठारी प्रदेश कहलाता है, क्या कहलाता है? छप्पन, ऊपरमाल, कांटल या टिबा? तो यहाँ पे 50 का सही आंसर है वो है ऊपरमाल। क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? तो ऊंटों को देवता किससे माना जाता है? ये माना जाता है पाबू जी को। किसे माना जाता है? पाबू जी को। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की? तो प्रथम पर्यटक नीति है किस वर्ष घोषित की गई थी? ये की गई थी 2001 में।
निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो गुजराती भाषा का जो स्पष्ट प्रभाव है वो कहाँ पे? तो वो है वागड़ी बोली। सही आंसर बी। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो सोने चांदी की हवेली राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? यह है मन शहर झुंझुनू में स्थित। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत राजस्थान में कब हुई थी? ये हुई थी 1951 और 52 में। सही आंसर ए। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो यहाँ पे जल संरक्षण की जो परंपरागत विधि जो नहीं है वो यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे 56 का सही आंसर है वो है नाली। महान सीमा वर्ष में से नहीं गुजरता कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो 57 का सही आंसर है वो है बी, उदयपुर। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है? ये है बूंदी में। कहाँ पे? बूंदी में। पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई ध्यान रखें नाथद्वारा, किशनगढ़, अलवर या बूंदी। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा 59 का ए, नाथद्वारा शैली। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राठौड़ राजवंश का जो संस्थापक है कौन था? तो यहाँ पे ये था राव सिंह। सही आंसर ए। हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था वो प्रसिद्ध है। तो आमागढ़ जो रिजर्व खबरों में था तो ये प्रसिद्ध है हाल ही में। तो यहाँ पे 61 का सही आंसर है वो है डी, लेपर्ड सफारी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो भेड़ की जो नस्ल नहीं है वो बतानी है। वो है राठी, एक भेड़ की नस्ल नहीं है। 19 से 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट आयोजित किया गया। तो ये देखो 19 से 20 अगस्त को जहाँ पे डिजी फेस्ट ये आयोजित किया गया, कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था जयपुर के अंदर। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 18 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ था? तो ये किन सैनिकों द्वारा हुआ था? ये हुआ था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा। सही आंसर बी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? तो यहाँ पे ध्यान रखें बांसवाड़ा जिले के किस नदी पर, कौन सी नदी थी ये? तो यहाँ पे 65 का सही आंसर है वो सी, अनास नदी। 2 खेल पुरस्कारों रो गुरु विशिष्ट पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये राशि बढ़ा के कितनी की थी? ये की थी 5 लाख। सही आंसर डी। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वनों में पाई जाती है। तो ये कौन से वनों में पाई जाती है? ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय कटिले। तो यहाँ पे सही आंसर सी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये सभा कब की गई थी? तो ये की गई थी, सही आंसर रहेगा यहाँ पे 1880, 1875 या 1860 या 1883। तो यहाँ पे 69 का सही आंसर है डी, 1883 के अंदर। स्कूल पधारो जैसाणो री लाडली योजना में आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया गया। तो कितने आयु वर्ग की? तो ये आयु वर्ग जो थी वो थी 10 से 18 वर्ष की आयु। सही आंसर 70 का बी। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की जो क्लास RSSMB फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम जो 11 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो इसका पूरा पेपर सॉल्यूशन जो राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।